पहले हमें यह समझना होगा ऑरा या वलय क्या होता है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे वलय या ऑरा होता क्या है, तब तक हम अपने वलय को या ऑरा को शुद्ध नहीं कर सकते हैं। वलय या ऑरा जो होता है, इसे हम जीवन रक्षा कवच भी कहते हैं। यह हमारे सूक्ष्म शरीर से संबंधित होता है। जिस प्रकार से हम अपने स्थूल शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रक्षा कवच का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार यह जो ऑरा या वलय होता है, यह हमारे सूक्ष्म शरीर का जीवन रक्षा कवच होता है। जब कोई, आपने सुना होगा, किसी ने टोना मार दिया, नजर लग गया, किसी ने तांत्रिक प्रयोग किया है, पूरी शक्ति का किसी ने प्रयोग किया है, तो सर्वप्रथम ये चीजें हमारे ऑरा या वलय को ही प्रभावित करती हैं। हमारा जो वलय या ऑरा होता है वह छिन्न भिन्न हो जाता है, जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभावित होता है और उसके प्रभावित होने से हमारा स्थूल शरीर प्रभावित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारा जो स्थूल शरीर है वह बीमार होने लगता है। तब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं या अपना मेडिकल इलाज कराते हैं, उसे कोई लाभ नहीं होता, ना तो किसी प्रकार की बीमारी का पता चलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर समस्या हमारे सूक्ष्म शरीर से जुड़ी हुई है तो स्थूल रूप से हम कितना भी इलाज कर लें, दवा कर लें, हमें कोई लाभ नहीं होता है। और यह आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे जांच, मेडिकल जांच कराते हैं, जांच में कुछ नहीं निकलता, फिर भी दिन प्रतिदिन उनका शरीर वह ढलता रहता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि समस्या उनके सूक्ष्म शरीर से संबंधित होती है, उनके वलय या ऑरा से संबंधित होती है। ऐसे लोगों को जब किसी भक्त या योगी के पास ले जाया जाता है तो वह सिर्फ झाड़ फूक करके या एक चुटकी भभूत दे करके या उनके सर पे हाथ फिरा करके ही उनकी समस्या का समाधान कर देते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, क्योंकि उनके पास परम सात्विक शक्तियां होती हैं, परम सात्विक ऊर्जा होती है, जिससे वह उनका जो ऑरा या वलय होता है उसको तत्काल सुव्यवस्थित कर देते हैं। जो फटा होता है, छिन्न भिन्न हुआ रहता है, उसको वह तत्काल यथास्थिति कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें विशेष जो है लाभ तत्काल प्राप्त होता है और उनकी स्थिति ठीक होने लगती है, क्योंकि उनके द्वारा उनका वलय या जो ऑरा होता है वह शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जो भक्त या योगी होते हैं, ऐसे लोगों के ऑरा या वलय जो होते हैं वो परम शुद्ध होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और ज़्यादा बड़े होते हैं। जैसे ही उनके वलय या ऑरा के संपर्क में पीड़ित व्यक्ति आता है, तुरंत उनके वलय से उन्हें लाभ होता है। उनके वलय से सात्विक जो किरणें होती हैं वह पीड़ित व्यक्ति के वलय में जाकर मिल जाती हैं और ऐसा होने से तत्काल उन्हें लाभ मिलता है। तो ऑरा या वलय को अगर आप शुद्ध करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जो बता रहे हैं, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका ऑरा या वलय बड़े जल्दी शुद्धता की ओर जाता है, बड़े जल्दी शुद्ध होता है। तो
सबसे पहले सावधानी समझ लें। अगर आप शुद्धता लाना चाहते हैं, चूँकि हमारा वलय या औरा ही को देख करके हमारे गुरु या मार्गदर्शक यह बताते हैं कि हमारी साधना कैसी चल रही है या हम कहाँ तक पहुँच पाए हैं। हमारे औरा को देख करके ही जो सूक्ष्मदर्शी व्यक्ति हैं, जो साधक हैं, जो साधना साधक में जुड़े हुए हैं, वह यह निश्चय कर लेते हैं कि हम कितने अच्छे सोच और मानसिकता या नियत के व्यक्ति हैं। औरा बहुत कुछ बताता है। तो अगर आप शुद्धता चाहते हैं, औरा को शुद्ध रखना चाहते हैं, सात्विक रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम लोगों के स्पर्श से बचना होगा। लोगों से दूरी बना के रखना होगा। लोगों से कम 4 फीट दूर रहें आप। और दूसरी बात, भोजन सात्विक लें आप। चटर पटर, मसालेदार, तीखा, इन सब फास्ट फूड इत्यादि इन सबसे बचें आप। उसके बाद आप प्राणायाम करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप प्राणायाम करें। और साथ ही साथ मंत्र जाप करें, आसन का प्रयोग करें और ध्यान करें, मेडिटेशन करें। यह सारी चीज़ों को यदि आप करते हैं तो आपका जो औरा है या वलय है वह बड़े जल्दी शुद्ध होने लगता है। तो इस प्रकार से आप अपने औरा को या वलय को त्राटक के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, प्राणायाम, आसन के द्वारा बड़ी जल्दी से, तीव्र गति से शुद्ध कर सकते हैं। औरा या वलय जितना शुद्ध होता है उतना ही मजबूत होता है। ऐसे व्यक्तियों पे तांत्रिक क्रियाएं प्रभाव नहीं डाल पाती। उनके औरा से या वलय से तांत्रिक प्रयोग, जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, वह टकरा करके ध्वस्त हो जाती हैं, या तो वापस चली जाती हैं, या तो बहुत ही कम मात्रा में उनके औरा या वलय को प्रभावित करके वापस लौट जाती हैं। यही कारण है कि जो कठोर परिश्रम करने वाले साधक, योगी या उच्च कोटि के जो भक्त हैं, उन्हें उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी अभिचारिक, तांत्रिक, तामसिक प्रयोग या सिद्धियां या मंत्र सिद्धियां प्रभावहीन रहती हैं, वह उनको प्रभावित नहीं कर पाती। औरा या वलय को शुद्ध रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और ऐसे में आप कई प्रकार के समस्याओं से बच जाते हैं। इसलिए औरा या वलय को शुद्ध रखने से इसी प्रकार के बहुत सारे लाभ होते हैं। आपका सर्वांगीण चौमुखी विकास होता है यदि आपका औरा या वलय शुद्ध रहता है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है वो मैंने पहले ही बताया है कि आपको लोगों के स्पर्श से बचना है। अगर आप लोगों के स्पर्श से बच जाते हैं तो आप अपनी शुद्धता को बनाए रखते हैं अथवा अशुद्धता ग्रहण करने लगते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पर दिन में 12 और 1 के बीच में कॉल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो औरों को भी शेयर करें ताकि और भी लोग लाभान्वित हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।